जय हिंद दोस्तों, एनआई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उनकी हायरार्की देखेंगे और जानेंगे कि मराठा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और मुग़लों के साथ क्या संबंध थे और अंग्रेज़ों के साथ क्या संबंध थे और कितने छत्रपति हुए और कितने पेशवा हुए। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साजी भोसले और पत्नी जीजाभाई, जो कि शिवाजी के पिताजी थे और माताजी थे, एक सेना नायक थे मुग़ल साम्राज्य में, और उसी के दम पर मराठा साम्राज्य वहाँ से स्टार्ट हुआ। और हालांकि कहा जाता है शिवाजी जो थे छत्रपति, वो मराठा साम्राज्य के प्रथम संस्थापक थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कितने छत्रपति थे और कितने पेशवा थे। तो शिवाजी प्रथम छत्रपति, और दूसरा हो गया संभाजी जो कि शिवाजी के बड़े भाई थे, और तीसरा आप देख सकते हैं राजा राम, और चौथा हो गया शिवाजी द्वितीय जो माँ ताराबाई संरक्षिका 4 वर्ष तक थी। उसके बाद पांचवा छत्रपति हो गया शाहू महाराज। उसके बाद यहाँ से पेशवा स्टार्ट हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी मूवी इसी पर बनाया गया है। और अब तीसरा देख सकते हैं थर्ड बालाजी बाजीराव या नाना साहब, और फोर्थ आप देख सकते हैं माधवराव पेशवा। उसके बाद 5 हो गया बाजीराव द्वितीय, ये है बाजीराव द्वितीय। तो चलिए एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। और तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिवाजी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवाजी जो थे प्रथम छत्रपति थे और इसके गुरुदेव थे कोंडदेव। उसकी पत्नी का नाम था निम्बालकर भाई, जो कि हालांकि 8 पत्नियां थी, उसमें से प्रथम पत्नी का नाम था निम्बालकर भाई। इसका जन्म शिवनेर फोर्ट महाराष्ट्र में हुआ था 1630 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में 1680 ईस्वी में। हालांकि ये 15 साल के बाद मराठा साम्राज्य में छत्रपति के रूप में शासन करना स्टार्ट कर दिया। 1645 से 1618 तक शासन किए। इन्होंने छापामार युद्ध नीति को ईजाद किया। एक ऐसा नीति था जो कि छुप कर दुश्मनों पर हमला किया जाता था, जिसे गोरिल्ला युद्ध वार भी कहा जाता है। इसके बड़े भाई संभाजी हुए। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसके जो मंत्रिमंडल थे उसे अष्ट प्रधान भी कहा जाता था। मुगलों को किले का हस्तांतरण यानी पुरंदर का संधि जो हुआ वो 1665 ईस्वी में हुआ। तो आप ये देख सकते हैं शिवाजी का चित्र है, फोटो है, और आप देख सकते हैं कहाँ तक मराठा पताका फहराया गया था। ये पूरा भारत को मुग़लों के बाद मराठा बहुत ही शक्तिशाली हुआ उस टाइम में। अब चलिए इसके शिवाजी के बड़े भाई छत्रपति के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं इसमें, जो उस टाइम में पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री को कहा जाते थे। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख वही करते थे, पेशवा करते थे। सर ए नौबत सेना का प्रधान हुआ करते थे। दाबीर या सुमंत विदेश मंत्री हुआ करते थे। उसमें एक चौथ और सरदेशमुखी कर लिया जाता था, जो कि चौथ पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि पर कर देना पड़ता था, और सरदेशमुखी रक्षा के बदले 1/10 देना पड़ता था, मतलब 10 भाग में से 1 भाग देना पड़ता था। शिवाजी के आगरा दरबार में उपस्थित हुए 1666 ईस्वी में। औरंगजेब के सामने औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया था। 1666 ईस्वी में औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए। मुग़ल साम्राज्य को शिवाजी ही एक ऐसा थे जो पूरी ख़त्म करने में बहुत इसका बड़ी हाथ था। और उसके बाद शिवाजी के बाद आप देख सकते हैं दूसरा छत्रपति शिवाजी का बड़ा भाई संभाजी कहा जाता है कि 210 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध हारे नहीं। मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब ने इसको बड़ी क्रूरतापूर्वक मृत्यु के घाट उतार दिए। अब राजा राम, जो कि छोटा पुत्र है, शिवाजी का छोटा पुत्र है, इसका शासन पीरियड आप देख सकते हैं 11 साल, मात्र 11 साल इसका शासन पीरियड रहा। ये 1689 से 1700 के बीच तीसरा छत्रपति के रूप में मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और मुग़लों से युद्ध में उलझा रहा। हालांकि इसमें ताराबाई, जो कि इसकी 4 पत्नियों में से एक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय, जो चौथा छत्रपति बने, वो माँ ताराबाई इसकी संरक्षिका थी,
4 वर्ष तक इसकी संरक्षिका थी। हालांकि संभाजी का जो पुत्र थे साहू, इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन वो मुग़ल दरबार में कैद थे और 17 वर्ष के बाद जब वो कैद से छुट के आए तो 5वां साहू महाराज छत्रपति बने, जो कि संभाजी का पुत्र थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण जीवन समाज सेवा में व्यतीत किया। ये सामाजिक व्यक्ति थे। वो देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। भीमराव अंबेडकर को उनके अध्ययन व सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता भी दिया। भीमराव ने कहा था कि वह सामाजिक लोकतंत्र के जनक भी हैं। मतलब ये सामाजिक व्यक्ति थे। अब यहाँ से पेशवा पद स्टार्ट हो जाएगा। पेशवा जिसे द्वितीय मराठा संस्थापक भी कहा जाता है, और आप देख सकते हैं 1713 से 1720 के बीच जो शासन पीरियड था ये बालाजी विश्वनाथ का था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ है इसमें। और ये मुगलों के खिलाफ साहू महाराज की सहायता करने के कारण साहू महाराज ने इसे पेशवा पद दिया। इसका पत्नी का नाम था राधा भाई। हालांकि इसके 4 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र बाजीराव प्रथम और चिमनाजी अप्पा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि चिमनाजी अप्पा का जो पुत्र थे सदाशिवराव भाव, वो पानीपत के तृतीय युद्ध में सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे। और बाजीराव प्रथम जो कि अगला पेशवा है, सेकंड पेशवा, ये देखिए आप, सेकंड पेशवा बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 ईस्वी के बीच शासन किए। ये इसका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ। हालांकि 20 वर्ष के बाद ये पेशवा बन गए। और बाजीराव मस्तानी मूवी इसी पर फिल्माया गया है, आप देख सकते हैं ये बाजीराव मस्तानी मूवी। और कहा जाता है कि अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे बाजीराव प्रथम। अकबर जैसा ये अविजय योद्धा थे। और 1728 में पालखेड़ा युद्ध में हैदराबाद के निजाम को भी हराया। हैदराबाद का निजाम बहुत शक्तिशाली था उस टाइम में, उसको 1728 के युद्ध में हराया। पिता का नाम था बालाजी विश्वनाथ और माता का नाम राधाबाई। 2 पत्नी थी, कांसीबाई और मस्तानी। मस्तानी के बारे में कहा जाता है महाराज छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड के महाराज थे, की पुत्री थी। उनको ये युद्ध में सहायता करने के कारण वो खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह बाजीराव प्रथम से करवा दिया। और संतान हुए बालाजी बाजीराव, जो नेक्स्ट पेशवा बनेंगे, और रघुनाथ राव। तो अब चलिए ये चीज़ जान लीजिए, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में, ये क्वेश्चन पूछा करता है हमेशा। तो आप देख सकते हैं बाजीराव प्रथम का फोटो। तो अब बालाजी बाजीराव या नाना साहब के नाम से फेमस है। ये 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन किए। ये 3rd पेशवा हुए। इसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और एक चीज़ और जान लेते हैं, नादिर शाह जो कि ईरान का शासक थे, उसके सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिए थे। हालांकि नादिर शाह का मृत्यु 1748 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और नादिर शाह का एक बहुत बड़ा अभियान था जो 1739 में दिल्ली में भीषण लूटपाट मचाया था। उसी के नक्शे कदम पर नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने ब्रज, मथुरा, आगरा, दिल्ली में भीषण लूटपाट 1757 ईस्वी में किया। तो ये हम जान लिए नादिर शाह के बारे में, अहमद शाह अब्दाली के बारे में। और इसका देख सकते हैं ये साम्राज्य है नादिर शाह, ईरान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। और इसे आप चलिए बालाजी बाजीराव, ये 3rd पेशवा के रूप में मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जो कि 1740 से 1761 तक चला। इसका जन्म 1720 में, हालांकि 20 साल के बाद ये पेशवा पद प्राप्त किया, इसको मिल गया। और सदाशिवराव भाव सेनापति पानीपत युद्ध, सदाशिवराव भाव जो थे पानीपत में सेनापति थे, मैंने बताया था। अब चलिए आगे देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध में कौन कौन भाग लिए। इधर से अहमद शाह अब्दाली और इधर मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव, विश्वासराव भाव, बालाजी बाजीराव का पुत्र, ये इसके पुत्र थे विश्वासराव भाव। और इधर देख लेते हैं सिंधिया नाना फडणवीस युद्ध से भाग निकले। मतलब मराठा सेनापति कौन कौन थे, सदाशिवराव भाव, विश्वासराव नाना फडणवीस, सिंधिया, ये सब थे मराठा की ओर से। और इधर थे
अहमद शाह अब्दाली, दूसरा जयपुर के राजा माधो सिंह, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीब उद्दौला। अवध के नवाब ने इसे रसद पहुंचाया। हुआ ये कि जब ये मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर लौट रहे थे, मराठा साम्राज्य की ओर लौट रहे थे, तो उसी बीच में अहमद शाह अब्दाली ने इसे घेर लिया और 3 महीना तक स्टैंड अप का स्थिति बना रहा। दोनों तरफ से जब रसद की कमी होने लगा तो अंततोगत्वा मराठा को आगे आना पड़ा, चूँकि इसका रसद जो मिल रहा था वो इसके पास बहुत सारे जगह से नहीं मिल रहा था, सिर्फ दिल्ली से ही इसको रसद मिल पा रहा, जबकि नादिर शाह को रसद अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इसको उपलब्ध कराया था। तो उसके बाद स्टैंड अप 3 महीना स्टैंड अप रहा। उसके बाद युद्ध, पानीपत के युद्ध में इसे आना पड़ा। और एक बड़ी भूल और हुआ कि विश्वास राव, जिसे सर में गोली लग गया था, जिसको देखने के लिए सदाशिवराव भाव अपने हाथी से उतर के उसके पास गया और मराठा सरदार को लगा कि सदाशिवराव भाव जो नेतृत्व करता है सेनापति नहीं है, जिसके अभाव में जो सैनिक में थी वो खलबली मच गया और वो सैनिक इधर से उधर भागने लगा। कहा जाता है कि एक दिन में ही मराठा सेना का पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया और अंततोगत्वा सदाशिवराव भी लड़ते हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुए। और इस हार को ना सह पाने के कारण से बाजीराव का भी डिप्रेशन के कारण से मौत हो गया। मराठा की शक्ति यहीं से धीरे धीरे समाप्त होते गया, ख़त्म होते गया। उसके बाद एक और शासक आया, माधवराव पेशवा, जो मराठा शक्ति को थोड़ा सा गति दिया, बल दिया, और जो कि बालाजी बाजीराव का सेकंड पुत्र थे। और फिर लेकिन ये 1745 से 1772 ईस्वी तक शासन किए, पेशवा के रूप में काम किए, लेकिन गृह क्लेश के कारण से धीरे धीरे इसका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद आया बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से 1818 तक रघुनाथ राव का पुत्र थे, 5वां पेशवा के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही कायर और विश्वासघाती व्यक्ति थे। अंग्रेजों से मित्रता करके पेशवा का पद प्राप्त किया इन्होंने, और मराठा क्षेत्र को अंग्रेजों को दे दिया। ये स्वार्थी और अयोग्य शासक था। मराठा साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। यहाँ से और ज़्यादा मराठा साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। आप देख सकते हैं बाजीराव द्वितीय, अब यहाँ से पेशवा का पद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब बाजीराव द्वितीय के बारे में कहा जाता है, बसई की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, जो कि मराठा सरदारों को इस संधि को लेकर काफ़ी रोष था, क्योंकि ये संधि के तहत वसई के संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आश्रित होना स्वीकार कर लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आना ये स्वीकार कर लिया बाजीराव द्वितीय ने, जिस कारण से मराठा सरदारों में रोष हो गया और मराठा सरदार ने इस संधि को समाप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा। परिणाम स्वरूप 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें देवगांव की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठा की पराजय हुई। बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से अपदस्थ करके बिठूर कानपुर के निकट बंदी बनाकर भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गया और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और इसे मराठा साम्राज्य को अंग्रेज राज में मिला लिया गया। पूरी तरह से अंग्रेज राज में मराठा साम्राज्य को अब धीरे धीरे मिलाना स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम जान रहे हैं 1775 से 1782 के बीच में हुआ, जो सालबाई की संधि हुआ रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। और प्रथम मराठा आंग्ल के बाद मराठा बट गया,
अपने अलग अलग क्षेत्रों में मराठा बट गए, जो कि 5 बड़े सरदारों का एक संगठन बन गया। जो जैसे आप देख सकते हैं पुणे में पेशवा, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में पूना में पेशवा, बड़ौदा जो कि गुजरात में है गायकवाड़, नागपुर आप देख सकते हैं, नागपुर में भोसले, ये हो गया नागपुर वाला क्षेत्र भोसले। इंदौर आप देख सकते हैं, इंदौर यहाँ मध्य प्रदेश, इंदौर में होलकर, और ग्वालियर आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश, ग्वालियर में सिंधिया। ये 5 मराठा सरदारों में बट गया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि इसी के शासनकाल में आया। यह सभी सरदार आपसी झगड़ों में उलझे रहे, हमेशा आपसी झगड़ों में उलझे रहते थे। और अंतोगत्वा 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेज़ों ने ये सभी मराठा सरदारों पर अन्याय अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। जो उसके दत्तक पुत्र थे उसको मान्यता प्रदान करने से इनकार कर दिए। तो उसके बाद जनता में और जो भी शासक वर्ग थे उसमें रोष हुआ, और जिसे एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। जो भी हो, उसके बाद 1857 में विद्रोह के प्रमुख केंद्र के प्रमुख नेता ये सब हुए। आप देख सकते हैं दिल्ली में जनरल बख्त खां, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये लखनऊ यूपी में है, बरेली में खान बहादुर। बरेली याद रखिए जो कि खाने वाला होता है, बरेली एक जौ टाइप का होता है, वो खाने वाला होता है, तो खान बहादुर ऐसे आप याद कर सकते हैं। बिहार कुंवर सिंह आप जान ही रहे हैं। फैजाबाद आप नेपाल के बॉर्डर साइड में है, मौलवी अहमदुल्ला है। झांसी में आप जान ही रहे हैं लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली खान, इलाहाबाद ही हो गया, गंगा यमुना संगम इलाहाबाद में। ग्वालियर में ताता टोपिए, ग्वालियर हो गया वहाँ टाटा टोपिए। और गोरखपुर में गजाधर सिंह। तो ये सब थे क्रांतिकारी, उस टाइम में शामिल थे। अब एक एक करके फ़ोटो देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वीडियो पोज करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप देखिए दिल्ली में जनरल बख्त खां, ये है जनरल बख्त खान, दिल्ली में इनका शासन था। उसके बाद कानपुर में नाना साहब हो गए। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल और वीर कुंवर सिंह बिहार में। इसी प्रकार आप इलाहाबाद में लियाकत अली बता ही दिए थे, लियाकत अली ये देख लीजिए फ़ोटो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये सब थे उस टाइम 1857 के क्रांति में शूरवीर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।